तो नमस्कार। तो मैं ही पुण्य शास्त्री, मैं ही पुष्पा शुक्ला हूँ। मैं ही पुष्पा शुक्ला हूँ। सभी को मेरी इस भक्तिमय चैनल में स्वागत है। यूट्यूब चैनल में यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बार बार कोट नंबर वंदन है। प्लीज़ आप काफ़ी समय से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मैं ही प्रवक्ता हूँ, मैं ही पुष्पा शुक्ला हूँ, मैं देवी पुण्य शास्त्री, मैं ही हरिहर प्रिया जी भी होते हैं और मेरा भी जय मंगला का विजय का चैनल चलता है। आप सभी प्यार और सपोर्ट से प्रदान किए हैं, ताकि मैं अपने चैनल में सक्सेस हुई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को कोट नंबर वंदन आदर करती हूँ। और परम पुरुष देव महाराज की जय हो। आज की वीडियो में तो हमें अपने मानव जीवन के सत्संग के बारे में जानना चाहिए कि सत्य का संग क्या है, ये मानव शरीर और इसका क्या असली उद्देश्य है। क्योंकि मानस में बाबा गोस्वामी कुछ दर्शाया है। प्लीज़ वीडियो पर इसकी नकल ये बीच में, क्योंकि पूर्ण वीडियो पर टाइम सारी होती है और बीच में वीडियो छोड़कर मत भाग जाइए। इससे अधोगति प्राप्ति होती है। पूर्ण ज्ञान जो है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करता है और अधूरा ज्ञान जो है मझधार में डुबो देता है। तो मेरा उद्देश्य ही है जन जन का कल्याण करना और शत महापुरुषों का वैसे वास्तविक उद्देश्य ही होता है संसार का कल्याण करना। और पहले अपना कल्याण करना, परिवार का कल्याण करना, फिर संतों का कल्याण करना, जगत का कल्याण करना, इनका विशेष उद्देश्य होता है। संत परोपकारी होते हैं, जगत कल्याण के अवतार लेते हैं। तो बाबा स्वामी ने दर्शाया है कि बड़े भाग्य मानवा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गा जब बहुत प्रभु की कृपा होती है तो जब मानव शरीर मिलता है। और जब मानव शरीर मिल जाना ही मात्र एक कोई विशेषता नहीं है, या मानव जो लक्ष्य नहीं है। मानव शरीर धन्य तभी होता है जब मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है और सच्चित आनंद स्वरूप में विचरण करते हैं, तभी बनता भगवान की कृपा प्राप्त कर जीवन ये हमें सतगुरु शरण में मिलेगा। बहुत संत महात्मा जो है अपने आसन और कहते हैं हमारी शरण में आइए, हमारा सत्संग सुनिए। किंतु जो सदैव सतगुरु के शरण में गया ना, जिसके स्वयं की मुक्ति नहीं हुई है, कोटि नाम अनंत है बिरला जाने को, एक नाम से गुप्त है ताते मुक्ति हो, तो दूसरे का संसार क्या क्या कल्याण कर सकता है। ये हमारे प्रेम परम पूज्य सतगुरु महाराज श्री सतपाल जी महाराज हैं, जिनके कई आश्रम चलते हैं और सत्संग प्रवचन भी देते हैं। मैं जिनके आश्रम में जाती हूँ, सज्जैंट भी मेरा है। तो हम मानव जीवन को जानने के लिए ध्येय क्या है, मानव जीवन परमपिता परमात्मा प्राप्त करने का मेरा मार्ग विशेष उद्देश्य है। हमारे उस नाम को जानने की जो हमारे संत कबीर, रामानंद, शंकराचार्य गुरु आदि महान संतों ने ऐसे पावन नाम का स्मरण किया है, उस नाम को जानने की ये सभी कार्य जो है हमें अपने समाज में अच्छी प्रकार समाज के दुर्गुणों को दूर करने, समाज को सत्मार्ग देने के लिए किए जाते हैं। अस्वस्थ है, कल अस्वस्थ भी हो जाएगा, जो आज हमारे पास है नष्ट भी हो जाएगा। हमारे श्री द्वारिकाधीश ने भी अर्जुन महापात्र को महाभारत युद्ध में उपदेश दिया था। तो आया था ये संसार नश्वर है, मृतलोक है। जब आया था तो खाली हाथ आया था। यहीं पर पापा मम्मी कहना सीखा, यहीं पर जो कुछ बोया वही काटा, जो पाया वो यहीं से ही पाया। तो न था और ना कुछ लेकर के जाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। बस अंतर इतना है कि जब आया था तो मुट्ठी बांध करके आया था और जब जाएगा तो हाथ पसार करके जाएगा। इसलिए कर्म ऐसा करो जिस संसार और जाने के बाद में भी तुम्हारा संसार में नाम अमर हो जाए, लोक परलोक सब हो जाए। और ये ज्ञान सृष्टि की रचना कैसे होती है, मनुष्य की प्राप्ति में लग जा करके पर अपना काबू नियंत्रण कंट्रोल करके जो मनुष्य परमपिता परमात्मा के मार्ग में खोज में लग जाता है, जिसमें जिज्ञासा जागृत हो जाती है,
वो जीते जी इस जीवन को धन्य कर लेता है। ये बिना सतगुरु की शरण में नहीं प्राप्त हो सकता है। सतगुरु होने के लिए विवेक ज्ञान की जरूरत होती है। विवेक ज्ञान कहाँ मिलता है? वह संत महापुरुषों के पास मिलता है। संत महापुरुष द्वारा जब हम सत्संग सुनने उपदेश लेते हैं तो विवेक की जागृति होती है। अगम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, शुद्ध लक्ष्मी का के गर्भ हो। तो परम पिता परमात्मा कबीर साहब ने बड़ी भक्ति में कहा है कि जो ना कुछ देखा, ज्ञान ध्यान में ना कुछ देखा, पोथी में और कहीं कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा रोटी में। बात है खाने पहनने और जीवन जीने के लिए, पेट भक्षण करने के लिए, भोजन करने से ही नहीं प्राप्त हुआ है। पशु पक्षी कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं और जो है समागम का आनंद भी ले लेते हैं, कर लेते हैं, अर्थात छीन झपट के खा भी लेते हैं, किंतु हमें विवेक ज्ञान की सामर्थ्य नहीं। लेकिन शरीर पाए हैं तो मात्र हमें विवेक से कार्य करना चाहिए। क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये विचार का करना चाहिए था। हमारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह गया। पशु को तो ही मानुष का, क्योंकि पशु है। इसलिए हम सभी मानव धर्म को जाने और धर्म के मार्ग पर चले। हमारे सतपाल जी महाराज, सदगुरु महाराज नित्य प्रति सत्संग में बाड़ी में कहते हैं कि जब तक परम प्रकाश को नहीं जानता है प्राणी, सत्पुरुषों की संगति में बैठ करके, संतों की संगति में जा करके, सत्संग का अर्थ ही सत्य का संग करना। सत्य को जानो, सत्य ही शाश्वत है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही ब्रह्म ज्ञान है, सत्य ही आनंद है और सत्य ही स्थिर है, सत्य ही आत्मबल है और सत्य ही ईश्वर है। सत्य में शिव मेरे सुंदरम, जो सत्य है शिव सुंदर है, सो सर्वस्व अंदर है, बाहर भी कुछ खोजने की जरूरत है। किंतु संतों के पास ही इस परम तत्व को बताने की सामर्थ्य है। वही इस परम रहस्य को खोजबीन बुद्धि विवेक द्वारा कर पाए और वही जगत कल्याण के लिए अपने उस परम शरीर को, परमपिता परमात्मा ज्ञान को मानव जीवन के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा में लगा करके संसार का कल्याण करते हैं, साथ में अपना भी जीवन धन्य कर लेते हैं। अर्थात आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, संसारिक भाव बंधन से हो जाते हैं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, भोग विलासों से मुक्त हो जाते हैं और वो परमपिता परमात्मा की विश्वासर जो है भगवान की सेवा नाम का स्मरण करते हैं। जैसा कि मीरा ने किया, शिवरी ने किया, विरानी ने, सभी महान संत जो भी महान भाई साध्वी हुई, इनका जीवन त्याग तपोमय और कर्तव्यनिष्ठा, धर्म, आस्था, मन वचन कर्म से सेवा से भरा पड़ा हुआ है। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग बलिदान से। सतगुरु को बिना त्याग के बलिदान नहीं होता है। बिना सतगुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, और हर गुरु कहीं जाको गुरु अंधा है, शिष्य वाको अंधा, और जाको गुरु सुलझा हुआ, उस वाको सुलझा हुआ। वही तो ज्ञान उपदेश है, जिसका स्वयं गुरु जैसा होगा, जिस प्रकार जैसा परिवार होता है, जैसी माता होती है, बच्चा स्वयं वैसा ही उसी स्वरूप उसी साँचे में ढलता है। क्योंकि हर एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। बिना मार्गदर्शक के कोई भी प्राणी कभी इस भविष्य में प्रगति की चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाया है। इसका कोई न कोई मार्गदर्शक है। जिस प्रकार परिवार में जैसा माता पिता का संस्कार होता है, पूर्वजों का संस्कार, बच्चों का संस्कार वैसा ही होता है। ठीक उसी प्रकार जिसका गुरु जैसा है, शिष्य भी उसका उससे मेलजोल खाता होगा। और भगवान की कृपा कंजा पर कृपा करी त्रिपुरारी होता धाम निज हारी। ऐसे देवताओं में समाधि देवता जो है वो भगवान भोलेनाथ को भावनी है कि आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। तब देखो धर ध्याना और दक्ष सुता का नहीं कल्याणा। वास्तव में संतत जपतमय सविनाशी, जो अजर अमर है वही शाश्वत है, और जो अजर अमर है
जन्मा है, न कभी मरेगा, न कभी आया था, न कभी जाएगा। बाकी जो भी संसार में आया है, लोक में आया है, उसको एक न दिन संसार से जाना आना पड़ेगा। साधु संतों को तो इसका कोई गम ही नहीं होता। जी अपने जीवन को मुक्त कर लेते हैं, सद्गुरु की कृपा पा जाते हैं, तो उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही मोक्ष का कारण है, दोनों ही परम आनंद धाम है। और वो जीवन को है और मृत्यु के समय भी वो परम आनंद धाम को परम ज्ञान को, सतगुरु के ज्ञान को, सच्चिद आनंद स्वरूप को अंतःकरण में विराजित करते श्वासों श्वासों में इसका परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए मुक्ति धाम भगवान की जय, कालों के महाकाल की सतगुरुदेव भगवान की जय। किंतु सतगुरु के कृपा के बिना नहीं पाया जा सकता है। जिसने सत्य को अपने ही झूठ बराबर पाप, वो जाके हृदय सांच प्रभुता के हृदय आप। दूसर नहीं धर्मा, बाबा मानस ने दर्शाया है कि दूसर नहीं धर्मा सत्य सम आगमन कम पुराण बखान। शक्ति आज छोटी सी बात के लिए आदमी झूठ बोलता है और स्वयं झूठ बोलता है और पाप करता है, फिर बच्चों को उसी प्रेरणा शिक्षा देता है। कोई भी लालच प्रलोभन काम क्रोध मदन के बैरी मेरे, तो भगवान को पाना तो बहुत बड़ी दूर बात हो गई। कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और जरा भी देखा कि कोई सज़ा मिलने वाली है, कष्ट मिलने वाला है, कोई त्याग पर हमारे पुरुष होते हैं, वो अपने त्याग और बलिदान पे, धर्म पे कभी बट्टा नहीं आने देते हैं। भले जान चली जाए, किंतु इसका है अपने धर्म से कि इष्ट बहुत सुंदर भाव कवियों ने दिखाया, संत महात्माओं ने, कि इष्ट जिसका है धर्म से, इष्ट जिसका है अपने धर्म से, वो सदा दुख उठाते रहेंगे। सम्मा जलती रही घर में तो पतंगे भी आती रहेंगी। कहने मतलब जो भगवान जिसका इष्ट कोई है, वो ऐसा भक्त जो है, साधक जो बिरला है, और उसके जीवन में तो दुखों की बौछार निश्चित ही आएगी, क्योंकि दुखों की बौछार जब आएगी तभी तो साधक की परीक्षा होगी, और भगवान भी उसके साथ अंग संग सदा रहेंगे, और भक्त को चरम सीमा पर ऊपर उठने के लिए और बढ़ने के लिए रहेंगे। जिसका साधक जो है गुरु साधक होता है, साधक मतलब जिसने मन वचन कर्म से अपने आप को साध लिया, अर्थात संसारिक प्रभाव उस पर कोई नहीं पड़ सकता है। जा रही है, उस साधक को स्वयं गुरु आके संभालते हैं, परीक्षा भी लेते हैं और स्वयं चलाते हैं। किसी ही हालत अपने भक्त को, साधक को भगवान गुरु ने नहीं देता है, वो तो हर पल भक्त को अपनी गोदी में, माँ अपने बच्चे को गोदी में रखती है, ठीक उसी प्रकार भगवान पार्वन परमात्मा भी अपने भक्त को सदा साधक को गोदी में रखता है। जब लड़खड़ाने लगता है तो उठा लेता है, जब थक जाता है तो साथ चलता है, तो बार बार उठाता है, और जब रोता है तो गुरुवर को भी रोने के लिए मजबूर कर देता है। ये गुरु और शिष्य की बात हो गई। तो कैसी लगी सत्संग वाणी? आज के लिए बस इतना। प्लीज़ फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप सभी वीडियो को बार बार कर रही हूँ रिक्वेस्ट। मैं ही प्रवक्ता पुष्पा शुक्ला हूँ, मैं पुष्पा शुक्ला, मैं देवी गुणा शास्त्री जी हूँ। मेरा जय बंगला का भी चैनल चल रहा है, मेरा भोले बाबा की भक्ति का चैनल चल रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और ये मानव जीवन वास्तव में संसार में हम कुछ कर्म ऐसा करें, जब हम संसार में आए थे तो रोते हुए आए थे, संसार में जब कर जाएँ तो हम संसार सोच से मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ, और ऐसे ही कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। तब तक बेटी मैं फिर बनती हूँ ऐसी भी नहीं सत्संग बाड़ी के साथ में, और तब तक महादेव प्रेम से भगवान की जय।